नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। और मैं आयुष प्रताप सिंह पुनः आपके लिए उपस्थित हुए एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ, आज की हमारी क्लास बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बारीकी से, बहुत ही शातिर तरीके से क्वेश्चंस उसके आते हैं, जिसे पढ़ करके बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार इसका ये होगा, समझ नहीं पाते। तो आज की क्लास को एकदम कंठस्थ कीजिए, ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चन को सही तरीके से टिक करके आंसर देकर नंबर ले जाइए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज की जो क्लास है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण। क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिया विशेषण। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि अरे क्रिया और विशेषण एक साथ पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं भैया, क्रिया विशेषण अलग टॉपिक है और क्रिया और अलग से विशेषण जो होता है वो अलग टॉपिक होती है। तो दोस्तों, पिछली कक्षाओं में मैंने आपको क्रिया और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो बना करके मैं डाल चुका हूं पहले ही, और जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है दिया हुआ, हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर है। तो आप वहां से जा करके उस वीडियो को देख करके फटाफट से पढ़ करके एक बार क्रिया को आ जाइए। विशेषण पढ़ लेंगे तो और भी अच्छा होगा, मुझे समझाने में थोड़ा कम मेहनत लगेगा। ठीक, चलिए चीजें जल्दी से समझ में आ जाएंगी, कहने का मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले परिभाषा जानते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताए, अपने नाम से ही जाना जाता है भैया क्रिया विशेषण, मतलब ऐसे अव्यय, ऐसे शब्द जो क्रिया की क्या बताएं, विशेषता बताएं। ठीक, ऐसे अव्यय या ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक, उदाहरण देते हैं, जरूर देंगे। राधा तेज दौड़ती है। राधा तेज दौड़ती है, तो भैया दौड़ता तो सब कोई है। ठीक, फला व्यक्ति, उनका लड़का राहुल, ये वो है, सभी दौड़ते हैं, पर हम बात कर रहे हैं राधा की। दौड़ती राधा भी है, पर कैसे दौड़ती है? तेज। तो ये राधा के दौड़ने की विशेषता है। बाकी बच्चे तेज नहीं दौड़ते हैं जितना कि राधा दौड़ती है। ठीक, तो राधा के दौड़ने में एक विशेषता है, वो है तेज। सुमित अच्छा लिखता है, सुंदर लिखता है, तो ये उसके लिखने की विशेषता है। शिव बहुत ज्यादा खाता है, ये शिव के खाने की विशेषता है। ठीक, शिखर बहुत बातूनी है, ये मतलब उसकी बात करने की विशेषता है। उसकी विशेषता है कि वो बोलता तो है पर बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है, तो ये सभी की विशेषताएं हैं भैया। तो उदाहरण समझ लिए, परिभाषा समझ लिए। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जो हमें क्रिया की विशेषता को बताते हैं, क्रिया की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, और उदाहरण मैंने आपको अभी भी बताया। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्रिया के प्रकार की ओर। किसकी ओर? क्रिया के प्रकार की ओर। क्रिया के जो प्रकार हैं वो तीन विभागों में बांटे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो क्रिया का प्रकार है वो हम अर्थ की दृष्टि से पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्रिया के प्रकार को प्रयोग की दृष्टि से पढ़ेंगे, उसके बाद क्रिया के प्रकार को रूप की दृष्टि से पढ़ेंगे। 3 प्रकार से क्रिया के प्रकार को पढ़ेंगे दोस्तों। कितने तरह से? 3 प्रकार के, अर्थ की दृष्टि, प्रयोग की दृष्टि से और रूप की दृष्टि से। ठीक, जिसमें आज का अभी पहले वीडियो में जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है या पढ़ाने जा रहा हूं वो अर्थ की दृष्टि से है। ठीक, इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया के जो प्रकार हैं ये आपके सम्मुख लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार है स्थानवाचक। ठीक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, फिर परिमाणवाचक और अंत में गुणवाचक। अर्थ की दृष्टि से क्रिया जो है वो 1 2 3 4 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5। ठीक, डायलॉग सुना है ना, 5। जी हाँ, 5 प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 5 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं अर्थ की दृष्टि से। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला वाला। ठीक, पढ़ते हैं। सबसे पहला जो उपभाग है वो है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी स्थान से संबंधित विशेषता को बताते हो, कर्म के स्थान से संबंधित विशेषता को बताए, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। इनके भी 2 उपभाग होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 उपभाग हैं। जैसे पहला है दिशा और दूसरा है स्थिति। तो अगर दिशा के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे हम बताते हैं ना कि मेरे दाहिने ओर से ट्रेन, या मेरे दाहिने ओर से ट्रेन की पटरी पे, मतलब रेलगाड़ी जा रही है। ठीक, या मेरे दाहिने ओर से एक गाय दौड़ते हुए गई है। ठीक, बाएं ओर से पंकज बाइक से मेरे गया, पंकज जो है वो मेरे बाएं ओर से बाइक चला करके गया। ठीक है, तो बाइक चलाना क्रिया के विशेष, बाइक चलाना तो क्रिया है पर उसकी विशेषता क्या है कि मेरे बाएं ओर से गया। ठीक, उसके साथ साथ शब्द आते हैं इधर, उधर,
ऐसे ही बहुत सारे शब्द जो मैंने पीपीटी में आपको भेजा हुआ है, आप ब्रीफ में पढ़ सकते हैं। दिशा की स्थिति, दिशा के अकॉर्डिंग क्रिया विशेषण। तो जो दिशा के अकॉर्डिंग है उसमें हमें दिशा का पता चलता है क्रिया विशेषण के स्थान के, कि जो काम हो रही है वो किस दिशा में हो रही है या किस तरफ से हो रही है। ठीक है, इसमें दूसरा है स्थिति। क्या है? स्थिति। तो स्थानवाचक का जो ये उपभाग है स्थिति बोधक, वो हमें स्थिति के बारे में बताता है कि क्रिया की स्थिति क्या है। जैसे वो बहुत निकट हो रही है, दूर हो रही है, कि वो सर्वत्र हो रही है, हर जगह हो रही है। जैसे हवा सर्वत्र बह रही है। हवा क्या है? सर्वत्र बह रही है, कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं है, सर्वत्र है हवा, वायु। ठीक, उसके बाद पीछे, आगे, तो क्रिया किधर हो रही है वो उसकी स्थिति को बताएगा। ठीक है, इसका जो अगला जो प्रकार है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 उपभाग हैं, समय के अनुसार, अवधि के अनुसार और पौनःपुण्य। पौनःपुण्य का मतलब होता है रिपीटेशन। ठीक है, बारंबारता, दोहराना, उसके अनुसार। तो कालवाचक क्रिया विशेषण जो है उसमें हम इन तीनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है समय के अनुसार। अब भैया क्रिया होगा तो कोई समय तो होता है ना, स्कूल में प्रार्थना का कोई समय है, हिंदी की क्लास का समय है, जैसे मैं यहाँ पे आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, वीडियो डालने का समय है भैया, लगभग प्रतिदिन हर दूसरे दिन आ जाती है वीडियो, और होमवर्क भी भेजा जाता है। आप टेलीग्राम चैनल में आइए, आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ज्वाइन करिए भैया बिना देरी किए। तो समय के अकॉर्डिंग, जैसे आज, कल, परसों, नरसों। आज बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, कब हो रही है? आज। तो ये समय से संबंधित क्रिया विशेषण है। ठीक है, कल, परसों, नरसों, कल हम यहाँ जाएंगे। ठीक, परसों हम पेड़ पे चढ़ रहे थे और वहाँ से गिर गए। भैया पेड़ पे चढ़ोगे तो गिरोगे ही, तो भैया पेड़ पे चढ़ रहे थे, कब चढ़ रहे थे? परसों चढ़ रहे थे। ठीक, तो ये समय का विशेषता है परसों। नरसों हमारे यहाँ शादी है, भैया नरसों हम जाएंगे, तो नरसों कब शादी है? नरसों है, तो काम हो रहा है, शादी हो रहा है, पर कब हो रहा है? नरसों है। ठीक है, मतलब डे आफ्टर टुमारो। ठीक, तो आज, कल, परसों, नरसों, ये सब जो है ये समय के बारे में बताते हैं, काल के बारे में बताते हैं क्रिया के। ठीक है, तो ये समय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अवधि। तो क्रिया जो होती है वो एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे आप स्कूल में जाते होंगे, आपकी कक्षा की एक टाइम ड्यूरेशन है, जैसे 45 मिनट हिंदी का क्लास चलेगा, फिर 45 मिनट इंग्लिश का क्लास चलेगा। तो समय की एक अवधि होती है ना हर चीज़ों की। तो उसी तरह क्रिया की जो अवधि है, जैसे अब तक मैंने करीबन 10 वीडियो बनाए हैं। ठीक, तो ये मेरे अवधि है काम करने की, कि अब तक, आज शुरू से लेकर आज तक में मैंने अभी 10 ही वीडियो बनाया है। ठीक, लगातार आगे मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा, आपको लगातार होमवर्क भेजता रहूँगा। ठीक है, फिर कभी ना कभी तो आपको सफलता मिलेगी ही। तो लगातार पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम में खूब ढेर सारे मार्क्स पाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ठीक, तो अब तक, लगातार, कभी ना कभी, ये सब एक समय अवधि को बताता है। ठीक है, ऐसे शब्द हैं। पौन्य पुनः मतलब रिपीटेशन जिसमें होता है, जैसे बार बार। हाँ, बार बार प्रयास कीजिए। ठीक है, बार बार प्रयास करने से हमें ढेर सारा एक्सपीरियंस, ढेर सारा ज्ञान मिल जाएगा। जो चीज़ें नहीं आएंगी वो भी चीज़ें आने लगेंगी। तो प्रयास से होता है, बार बार करना चाहिए। प्रतिदिन आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका जीके मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़िए। हर रोज दूध वाला दूध देने आता है ना। हाँ, तो उसके काम करने का एक मतलब रिपीटेशन है कि वो हर रोज आएगा। ऐसा नहीं कि आज दे के फिर चला जाएगा, नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, हर रोज। तो ऐसे काम जो बार बार होते रहते हैं, या प्रतिदिन होते हैं, या एक निश्चित समय पर डेली होते हैं, उनको हम पौन्य पुनः कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला स्थानवाचक, इसमें 2 प्रकार के पढ़े हमने, दिशा और स्थिति के अकॉर्डिंग क्रिया विशेषण को पढ़ा। दूसरा वाला टॉपिक था कालवाचक। जो कालवाचक था उसमें मैंने समय के अनुसार बताया, अवधि के अनुसार बताया और पौन्य पुनः के मतलब रिपीटेशन के अनुसार बताया। ठीक, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए तीसरा वाला जो है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो होते हैं इसके अंतर्गत इसलिए, हाँ, नहीं, अच्छा, कहाँ, क्यों, अब आदि ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, जब क्रिया के पहले ऐसे शब्द आए तो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बस ये सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ और एग्जाम्पल मैंने पीपीटी में दिए हुए हैं, वो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ढेर सारे क्वेश्चन हैं पीपीटी में भेजे गए। उसके बाद आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन से क्रिया विशेषण? परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 3 उपभाग हैं। पहला है पर्याप्ति मतलब जैसे कहते नहीं है कोई खाना वाना हमें परोसे, हम कहें अरे नहीं बस बहुत है, इतना खाएंगे तो भूख खत्म हो जाएगी, मतलब उतना आपके लिए पर्याप्त है, उतना भोजन आपके लिए
पर्याप्त है, तो पर्याप्तिवाचक जो हमें पर्याप्तता के बारे में बताता है, जैसे बस कहते हैं ना कि बस बस अब नहीं चाहिए। केवल, केवल एक रोटी दीजिएगा, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा, मतलब एक रोटी आपके लिए पर्याप्त है, ठीक। तो केवल। काफ़ी, अरे इतना बहुत काफ़ी है, इससे बहुत काफ़ी है ये, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो बस, केवल, कॉफ़ी, मतलब वो पीने वाली कॉफ़ी नहीं, काफ़ी, ठीक है, मतलब पर्याप्त है। तो ये पर्याप्ति के बारे में बताती है। दूसरा वाला जो है वो तुलना, और हमको थोड़ा और दीजिए, अधिक, हमको उससे अधिक चाहिए, मैं उससे अधिक खाना खाता हूँ, मैं उससे अधिक गाना गाता हूँ, ठीक है। कम, हम उससे कम खाना खाएंगे। तो ये सब जो शब्द है ये तुलनावाचक है। क्रिया विशेषण, क्रिया के पहले जब ऐसे शब्द आ जाएं, और, अधिक, कम, तो वो सब तुलनावाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्रमबोधक। कौन सा? क्रमबोधक, समझ रहे हैं। क्रमबोधक नाम से ही पता चलता है, क्रम एक एक करके जो होता हो, जैसे क्रम से एक एक करके सब लोग आगे जाएंगे या दर्शन करने जाएंगे। कल रामलला का भाई मूर्ति स्थापना हो रहा है, तो क्रम से सभी लोग एक एक करके रामलला के दर्शन पाएंगे। उसके बाद है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे तो एक न एक दिन सफलता मिलेगी। उसके बाद एक न एक दिन, आगे आने से एक एक करके सभी प्रश्नों को हल कीजिए, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, पर कैसे? एक एक करके। तो एक एक जो है वो क्रमबोधक क्रिया विशेषण है, ठीक है। उसके बाद आता है अधिक के सूचक। अधिक के सूचक या अधिक के बोधक। तो अधिक के सूचक या अधिक के बोधक जो क्रिया विशेषण होता है वो हमें अधिकता के बारे में बताता है, कि जैसे बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे खूब, खूब ढेर सारा फल खाएं आज हम खूब सारा आम खाए हैं। तो आम खाएं ये क्रिया विशेषण है, खाना, आम ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर यहाँ पे कितना खाएं? खूब सारा। तो खूब अधिकता के बारे में बता रहा है कि बहुत अधिक, तो ये अधिक के वाचक क्रिया विशेषण है। और इस खूब के जगह पे ये सभी शब्द भी इसी तरह क्रिया के पहले प्रयोग किए जाते हैं, जो कि अधिक के वाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सभी समझ में आए होंगे। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये अर्थवाचक में सबसे अंतिम क्रिया विशेषण होता है, जो है गुणवाचक। किसी के गुणों के बारे में आपको हम अभी बताए थे, विशेषण का वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने गुणों के बारे में बताया है कि सत्यवादी होना, खट्टा मीठा होना, या तीखा होना, या बहुत लंबा होना, कद में कम कद का होना, ये सभी गुण हैं उनके। क्या है? गुण। बहुत कुशाग्र बुद्धि का होना, हाजिर जवाब होना। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे और बहुत हाजिर जवाब थे, तो ये उनका गुण है, ठीक। तो वो विशेषण था, पर यहाँ पे क्रिया विशेषण की बात हो रही है कि वह अच्छा लिखता है, ठीक। वह बहुत बुरी तरह से बोलते हैं, ठीक। तो अच्छा, बुरा और कड़वा बोल देना, ऐसा होता है ना। तो ये सब चीज़ें, ये सारे शब्द जो गुणों के, क्रिया के गुणों के बारे में बताएं, वो गुणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो को थोड़ा सा रिप्ले करके सारा चीज़ रिवाइज कर लीजिएगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इन दोनों प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण और रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को 1-2 बार देखिए और प्रयास कीजिए कि जो पीपीटी भेजी जाए उसको आप नोट्स बनाइए, पढ़िए, सेव करके रखिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और इस वीडियो को खत्म करने के बाद, मतलब क्रिया विशेषण के टॉपिक्स को खत्म करने के बाद, हम ग्रुप में पीपीटी भेजेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करके उसका जवाब दीजिएगा। अगर आपको इनमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, ठीक है। पूर्ण प्रयास किया जाएगा कि आपको उसका उत्तर दें या आपको वो चीज़ें समझा दें, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक।